हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण या पादपों में पोषण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं, उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है अपना भोजन बनाने के लिए, और न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हैं, ठीक है, कि पोषण के और कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। सेल्स के बारे में हम जानेंगे, यानी कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो और भी बहुत कुछ इसमें हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उसको जो है आप अपनी कॉपी पर आप जो है उसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखने वाली जो बातें हैं, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो भोजन है वो हर एक जो जीव है उसके लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आपने ये पढ़ा होगा 6th क्लास में कि जो फूड है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ठीक है। फैट यानी वसा और मिनरल की अगर बात करें तो खनिज, ठीक है। तो ये जो है हमारे भोजन के या खाद्य के क्या होते हैं, घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन घटकों को, इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक बोलते हैं, ठीक है। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, नेसेसरी होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि फूड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे अपना भोजन स्वयं के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंसान की, मानव की और दूसरे जंतुओं की, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। तो वो जो है अपना आहार या भोजन प्लांट्स से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल्स, ठीक है, जंतुओं से प्राप्त करते हैं जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे मान लो मानव है या हम लोग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब्जी खाते हैं। मान लो पालक हमने लिया, ठीक है ना, पालक की सब्जी हमने ली, तो वो कहां से हमने ली, वो प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम मांस खाते हैं, मीट खाते हैं तो वो एनिमल से हमें मिलेगा, और जो एनिमल्स होंगे वो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, ठीक है। जैसे बकरी है, बकरी का मांस हम खाएं तो बकरी जो है वो क्या खाती है, प्लांट को खाती है। Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो हम कह सकते हैं कि जो मानव है और दूसरे जंतु है वो डायरेक्टली या तो प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली यानी परोक्ष रूप से वो डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स के, पौधों के ऊपर क्या रहते हैं, वो निर्भर रहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस वीडियो मैं जितनी भी बातें मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन, जहां भी जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे बोलने की स्पीड कम है तो आप वीडियो की प्लेबैक एक ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वहां से आप स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अगर मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं तो चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो प्लांट ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसका यूज करके, पानी का, ठीक है, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। बाकी कोई भी ऐसे जीव नहीं है, ठीक है, इस धरती पर जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से जो है अपना भोजन तैयार कर सके अपने आप, ठीक है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो ये कच्चे पदार्थ है, ठीक है, जैसे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये उनके सराउंडिंग में आसानी से उपलब्ध होते हैं, ठीक है, या उनके परिवेश में ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, वो
ऑर्गेनिक शारीरिक संरचना के लिए, टू ग्रो यानी उनकी वृद्धि के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, अगर कोई उनकी बॉडीज में पार्ट्स में जो है कहीं चोट लगी हुई है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए जो है जरूरी होते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एनर्जी हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है ना, हम जीवन भर में काफी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हमें कहां से प्राप्त होती है, न्यूट्रिएंट से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या थे, हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम अपने जीवन में जो भी काम है चल फिर सके, और भी बहुत सी चीजें हम जो भी करते हैं, वो एनर्जी जो है हमें कहां से मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव फूड को या आहार ग्रहण करके उसका यूज कैसे करेगा, ठीक है, उसका उपयोग कैसे करेगा, वो जो है न्यूट्रिशन कहलाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल substances इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है, कहां से, सिंपल सब्सटेंसेस से, सरल पदार्थ से, तो उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट अपने आप करे, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस विधि को बोला जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उनको स्वपोषी बोल सकते हैं, किसको, प्लांट्स को, क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, स्वपोषी हो गए। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। एनिमल्स, अगर हम जंतुओं की बात करें या फिर कोई और दूसरा जीव, तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड होता है, तैयार किया हुआ फूड होता है, उसको लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स यानी विषमपोषी। हेटेरोस का मतलब होता है अदर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जंतु जितने भी है या हम लोग, हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, कि भी फूड कैसे बनता है प्लांट्स में, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, तो हम बोलेंगे लीव्स, ठीक है। तो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। तो जितना भी कच्चा पदार्थ है, ठीक है, जैसे पानी, खनिज और भी जो चीजें, जैसे मान लो हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कहां पहुंचना चाहिए, तो लीफ तक वो पहुंचने चाहिए, कच्चे पदार्थ जो होते हैं। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अब जो पानी और खनिज है जो कि हमारे सॉइल में, ठीक है, धरती में मौजूद होता है, उसको रूट जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीफ तक, ठीक है, मतलब लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम बात करें, कौन करता है पानी को ट्रांसपोर्ट प्लांट में, कौन करता है, तो इसके लिए वेसल्स होती है उसमें, ठीक है, प्लांट्स में इसके लिए वेसल्स होती है जो कि क्या करती है, पानी को और खनिज को लीफ तक पहुंचाती है। ये जो वेसल होती है नलियों की तरह होती है, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में है, वो जो है लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू पत्ती में पहुंचती है, ठीक है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के सतह पर, ठीक है, सरफेस पर, इनको सराउंड किया होता है गार्ड सेल के द्वारा, ठीक है, यानी द्वार कोशिका के द्वारा इसको जो है घेरा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे अभी जानते हैं। यहां पर पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये लीफ का, ये काटी गई लीफ का सेक्शन यहां पर आपको दिखाया गया है, ठीक है।
जो आपका स्टोमेटा है वो इस तरह से होगा। यहां देखो आप, ये पोर है, इसको सराउंड किया हुआ है गार्ड सेल के द्वारा, यानी द्वार कोशिका के द्वारा। अब सिंगल जो स्टोमेटा होगा, सिंगल पोर को हम बोलेंगे स्टोमा। क्या बोलेंगे? स्टोमा। ठीक है, या स्टोमेटल ओपनिंग यहां पर आप देख पा रहे हैं, स्टोमा, इसको हम बोलेंगे सिंगल पोर को। ठीक है, तो गार्ड सेल इसको सराउंड करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, water and mineral are transported to the leaves by the vessel which run like pipe throughout the root, the stem and branches and the leaves। तो मैंने बात की थी कि जो पानी और जो खनिज है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ में, किसके द्वारा? वेसल्स के द्वारा, जो कि जड़ से लेकर स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, हर एक पार्ट्स तक जो है प्लांट्स के एक जाल साइज का बिछा हुआ होता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो इनको क्या बोलते हैं? नलियां बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वेसल्स होती है जो कि एक कंटिन्यूअस सतत रास्ता जो है बनाती है। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ, रास्ता बनाती है ताकि पानी और खनिज जो है हर एक पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो यहां पर आपको याद रखना है कि भी प्लांट्स में जो है पत्तियों में ही क्यों भोजन बनता है, या ये जरूरी नहीं पत्तियों में ही बनता है, ज्यादातर जो पत्तियों में बनता है, लेकिन और भी पार्ट्स है प्लांट्स के, जैसे स्टेम, वहां पर भी भोजन बनता है। ठीक है, तो लीव्स में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये जो सनलाइट है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है लीव में। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये एनर्जी क्लोरोफिल कंजर्व करता है या कैप्चर करता है, उसका यूज किसके लिए होता है? फूड को बनाने के लिए। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटो की अगर हम बात करें तो लाइट इसका मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगी? द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब फूड का बनना, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सबसे सिंपल ये डेफिनेशन इसकी हो सकती है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर किया जाता है लीफ के द्वारा, मैंने बता दिया। क्लोरोफिल जो है इसमें हेल्प करती है और उसको स्टोर करता है प्लांट फूड के रूप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि जो सन है वो जो है अल्टीमेट सोर्स है सबके लिए। ठीक है, एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? वो अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन है जिसको हम लेते हैं, सांस जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, ये जरूरी होती है किसके लिए? हर एक जीव के लिए जो कि इस धरती पर है, उसके जीने के लिए। जो ये ऑक्सीजन है ये प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस समय प्लांट्स का फूड तो बनता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें क्लोरोफिल जो लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सनलाइट को कैप्चर करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक रिएक्शन के जरिए यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गोइंग टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
तो इसको थोड़ा पिक्चर के जरिए भी जान लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं वाटर एंड मिनरल रूट के थ्रू प्लांट में जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पर है? लीफ में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? हमारी हवा में, ये भी लीफ के थ्रू एंटर करेगी लीफ में, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। और सनलाइट जो कि मिलेगी इसको लीफ को, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं कि भी जो लीफ है, जरूरी नहीं लीफ ग्रीन ही कलर की हो, वेरियस कलर की हो सकती है लीफ, ब्राउन हो सकती है, रेड हो सकती है, येलो हो सकती है, ये डिपेंड करता है उनके अंदर किस तरह का पिगमेंट है, ठीक है। तो ये भी अपना भोजन जो है वो स्वयं बना सकती है। द ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो हम कई बार देखते हैं तालाबों में, ठीक है, या फिर ठहरे हुए पानी में कई बार हम ये देखते हैं कि एक हरा सा पैच हमें दिखाई देता है, धब्बा, ठीक है। तो ये होता क्या है एक्चुअली? ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। अब जो ये एल्गी है इसमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें भी होता है और ये अपना भोजन ये भी स्वयं बनाता है। कई बार हम देखते हैं ना एल्गी यानी शैवाल, जिसको जैसे हम नदी वगैरह में अगर जाते हैं तो पत्थर के ऊपर हरा सा लगा होता है, ठीक है, तो ये जो है एल्गी कहलाता है, यानी शैवाल जिसको बोलते हैं। तो ये भी क्लोरोफिल इसमें होता है और अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट का फूड जो है, इसके अलावा प्रोटीन और फैट भी सिंथेसाइज होता है प्लांट में। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस दैट कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, इसमें नाइट्रोजन होती है, किस और ठीक है ना, नाइट्रोजन होती है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगी, साथ में नाइट्रोजन भी होगी प्रोटीन में, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया इन द सॉइल दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर प्लांट। तो हमारी धरती पर जो है कई ऐसे जीवाणु है, अगर यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है राइजोबियम का, ठीक है, राइजोबियम, तो ये हमारी मिट्टी में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम होता है कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है ना, नाइट्रोजन हमारी हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में ये गैस पाई जाती है 78%, ठीक है। तो इसका यूज प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में नहीं कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या करता है, उसको फिक्स करता है प्लांट के लिए सॉइल में, ठीक है। तो राइजोबियम एक यहाँ एग्जांपल, इसको याद रखना है। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, जो आपका नाइट्रोजन गैस है उसको यूजेबल फॉर्म में प्लांट के लिए फिक्स करेगा। कहां पर? सॉइल में, ठीक है, मिट्टी में। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ऐसे भी कई पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। तो हम बता सकते कि वो कैसे अपना जो भोजन लेते होंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, ठीक है, तो वो अपना भोजन वो खुद नहीं बना सकते। दे यूज द हिस्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या करते हैं, विषमपोषी विधि का यूज करते हैं, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकट्टा या अमरवेल। तो एक यहां पर एग्जांपल है एक पीले कलर का, ठीक है, रस्सी नुमा जिसको हम बोलेंगे वायरी, ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, बहुत सारा जाल की तरह ब्रांच्ड, ठीक है ना, फैला हुआ होगा, जो कि किसी दूसरे, ठीक है ना, अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर जो है बिछा होगा, ठीक है, फैला हुआ होगा। तो इसको हम बोलते हैं कसकटा या अमरवेल। इस तरह का कोई प्लांट है, जैसे यहां पर पिक्चर में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये एक ट्री है, इसमें जो ये पीले कलर का आप देख पा रहे हैं, ये जाल सा बिछा हुआ है रस्सियों की तरह। तो ये जो प्लांट है, ये पीले कलर का जो फैला हुआ, इसको हम बोलते हैं कसकटा या अमरवेल, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये जो है तैयार किया हुआ फूड लेता है, जिसके ऊपर ये होता है, उस प्लांट से ये फूड लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो कसकटा है उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइट यानी परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी, पैरासाइट इसको बोला जाता है कसकट्टा को। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड
होस्ट। अब जिसके ऊपर ये लगता है, ठीक है, उस ट्री को हम बोलते हैं, प्लांट को बोलते हैं होस्ट, यानी परपोषी। ठीक है। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, कीटों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। उनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें पीचर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप, तो ये दो प्लांट्स एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किया। अगर हम पीचर प्लांट की बात यहाँ पर करें, इन पीचर प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पीचर लाइक स्ट्रक्चर। तो पीचर प्लांट में क्या होता है, जो उसकी लीफ है वो मॉडिफाइड हुई होती है किसमें? पिचर लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो इनसाइड द पिचर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दीज हेयर डायरेक्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट डाउनवर्ड एंड डाइजेस्ट इट टू कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन। अब जो इसके अंदर जो बाल होते हैं पिचर में, ठीक, पिचर मतलब घड़े की तरह, ठीक है, तो इसमें अंदर क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नीचे की ओर धकेलते हैं। किसको? जब इंसेक्ट इसमें जाता है तो उसको नीचे की ओर धकेलते हैं, और उसमें जूस जो है ये ये गलत है यहाँ पे, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा पिचर प्लांट, जिससे कि जो कीट इसमें गया वो डाइजेस्ट हो जाए और इसके पोषण जो इसको चाहिए वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लो। पिचर प्लांट इस तरह से होगा, इसमें जो आपके पत्तियां हैं, ठीक है, वो मॉडिफाइड हुई होगी किसमें? पिचर लाइक स्ट्रक्चर में, घड़े की तरह। ठीक है। ऊपर से इसमें ये लिड ढक्कन होगा। इस तरह से अगर इसमें चला गया अंदर इंसेक्ट तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा और डाइजेस्ट इसी में वो हो जाएगा। ठीक है, कीट। तो आगे बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स की, कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, यानी मृत जीवी जिसको बोलते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये ऐसा तरीका है पोषण का, ठीक है, ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव जो है अपना न्यूट्रिएंट लेगा कहां से? गले और सड़े पदार्थ से। ठीक है, मरे हुए सड़े हुए पदार्थ से, उसको बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी मृत जीवी पोषण। ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। तो उनको मृत जीवी बोलेंगे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें है फंगी, यानी मशरूम और बैक्टीरिया। ठीक है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर, आपने देखा होगा जो मशरूम हम यूज करते हैं वो वुड की बार्क पर लगे होते हैं। ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। या फिर ब्रेड आप ले लो, ठीक है, ब्रेड अगर आप मॉइस्चर जगह में उसको रखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा? 3 से 4 दिन के अंदर इस तरह से जाल सा एक रुई की तरह दिखाई देगा। तो वो क्या है? फंगस है। ठीक है। ये क्या करता है? ये भी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करेगा। मतलब पहले इसमें ऐसा जूस सिक्रेट करेगा, ठीक है, ब्रेड में, ताकि वो गल सड़ जाए, फिर उसको चूस के अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सह संबंध बनाते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सह संबंध। ठीक है, सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या फायदा होता है इन दोनों को? देखो, अब एक को जो है क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है, ठीक है, रहने के लिए जगह मिलती है, और दूसरा जो है उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने राइजोबियम अगर बात की है, राइजोबियम क्या करता है? ये लेगुमिनस प्लांट, जो दालें वगैरह होती है हमारे, उस प्लांट्स की रूट्स में होता है, ठीक है, राइजोबियम। तो वो क्या करता है? उसके लिए जगह मिल रही है रहने के लिए जड़ों में, ठीक है, मतलब उसको शेल्टर मिल रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है? उसको नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को। ठीक है, कौन? राइजोबियम। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लाइव टुगेदर। तो ये जो है, ये दोनों, एक एल्गा है, ठीक है, और दूसरा जो है फंगी है। ये दोनों आपस में रहते हैं और क्या करते हैं? एक जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा जो वाटर एंड मिनरल देता है एल्गे को। ठीक है। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड फॉर फंगस। तो इस तरह से जो है एल्गा अपना फूड लेता है कहां से? फंगस से, और फंगस को क्या मिलता है? वहां पर शेल्टर मिल जाती है। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा अगर हम बात करें सेल्स के बारे में, तो सेल्स क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि बच्चों, जब बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, यानी ईंटों की जरूरत पड़ती है छोटी छोटी। तो उससे मिलकर जो है क्या बन जाती है? एक बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, अपने आप की, हम भी छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं जिनको सेल्स बोला जाता है, यानी कोशिका बोली जाती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल्स को हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं।
अपनी खुली आंखों से ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जीव जो है एक ही सेल से बने होते हैं। और जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेल है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है, कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है उनके सेंटर में एक स्फेरिकल यानी गोल सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, संरचना होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस यानी नाभिक। ठीक है। और नाभिक और जो आपकी आउटर कवरिंग है उसके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।